तो इसी वजह से उन्होंने कुछ 3 से 4 वकला से राब्ता किया, जो कुछ तो उसमें से रात को एग्री कर गए। फिर सुबह जब हियरिंग का टाइम हुआ तो वो उन्होंने मना कर दिया कि हम ये केस नहीं कर सकते। इतना आसान नहीं होता जब पावरफुल लोग हों, कोई भी हो वो पावरफुल, उनके खिलाफ खड़े होना। इस वजह से मेरे ख्याल से काफी वकला थे, वो परेशान हो गए और उन्होंने केस करने से मना कर दिया। हमारी जो अदालतें हैं इन पे इतना, आपको पता है पाकिस्तान की 90% अवाम जो है उनको इस पे वैसी ट्रस्ट नहीं है, तो जस्टिस सिस्टम पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। अबूज़र सलमान खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब सर, क्या क्या ये बात दुरुस्त है कि तकरीबन अरशद शरीफ साहब की फैमिली 4 वकला को तक पहुंच चुकी है, उनसे कह चुकी है कि आप हमारे लिए कॉन्टेस्ट करें अदालत में, लेकिन वो चारों मना कर गए? जी, देखें, ऐसे है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, जो सू मोटो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जाहिरी बात है जब सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है तो आप उसमें खुद जो है वो केस तो अपना प्लीड नहीं करते, आप नॉर्मली आप थ्रू अ लॉयर करते हो, और यही एडवाइस किया जाता है जो आपका वर्जन जो है वो बेहतरीन तरीके से कोर्ट तक पहुंचा सके। तो इसी वजह से उन्होंने कुछ 3 से 4 वकला से राब्ता किया, जो कुछ तो उसमें से रात को एग्री कर गए। फिर सुबह जब हियरिंग का टाइम हुआ तो वो उन्होंने मना कर दिया कि हम ये केस नहीं कर सकते ड्यू टू सम प्रेशर। वो उन्होंने रीजन नहीं बताया, लेकिन एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस, आप कुछ रीजंस कर सकते हैं, अननोन रीजंस, लेकिन ड्यू टू सम प्रेशर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उनकी वालदा को रिप्रेजेंट करने से, ये क्लियर कर लें, उनकी वालदा, उनकी जो मदर है, क्योंकि जाहिरी बात है शी इज विक्टिम, शी इज इन ग्रीव्ड पार्टी, तो शी इज अपेयरिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। शी नीड्स लॉयर, काउंसिल, ये उनका फंडामेंटल राइट है, आइन में उनका हक है कि उनको जो वकील है उस तक उसके पास एक्सेस होनी चाहिए, जो उनको नहीं हो पा रही, और कोई भी वकील जो है वो अग्री नहीं कर रहा उनका केस करने से। अच्छा सर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ज़ाहिर है आप फैमिली के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं। तो आप बराए मेहरबानी उनकी तस्दीक कीजिएगा या फिर तरदीद कीजिएगा। क्या ये बात दुरुस्त है कि अरशद साहब की वालदा जब बीमार थी और हॉस्पिटल के अंदर दाखिल थी, उस दौरान अरशद साहब की फैमिली के ऊपर और उनकी वालदा के ऊपर शदीद दबाव डाला गया किसी भी हवाले से? देखिए, एग्जैक्टली तो किस हवाले से डाला गया ये तो मुझे, मैं इस चीज को कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन जाहिर बात है उन्होंने, देखें जो मेन इशू आ रहा है, जो उन्होंने दरख्वास्त लिखी है, जो एक कंप्लेंट जिन्होंने दी है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, उसमें क्योंकि उन्होंने काफी पावरफुल लोग हैं जो इस मुल्क के आपके शराफिया में आते हैं, उनको नॉमिनेट किया हुआ है। तो इस वजह से क्या कहते हैं, दबाव शायद वो आया हो उनके ऊपर कि इसको आप वापस लें, लेकिन क्योंकि नेचुरल सी बात है, ये आ भी सकती है चीज, लेकिन क्या कहते हैं एग्जैक्टली क्या ना, किसने दबाव डाला ये मुझे नहीं पता, लेकिन जाहिर बात है हो सकता है प्रेशर तो फेस कर रहे होंगे, आपको भी पता, आप जिस मुल्क में रहते हो ऐसी चीजों पे प्रेशर तो आ जाता अ, फिर उसके बाद ये भी रिपोर्ट हुआ पाकिस्तान के मीडिया में या कुछ कम से कम साफियों ने, जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए तो बहुत सारे साफी बोले ही नहीं कि शायद अरशद अरशद साहब की वालदा को नजरबंद कर किया गया है वहां पर कुछ टाइम के लिए। क्या ये बात ठीक है? है। नहीं, मुझे इस बात पे मुझे देखिए, मैं अपनी तरफ से कोई अफवाह नहीं फैलाना चाह रहा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। मैंने नहीं सुना, मेरी बात हुई है फैमिली से, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया, नजरबंद वाली बात मुझे नहीं बताई गई। मुझे यही पता था वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, शी वाज नॉट वेल, फिर वो कोविड पॉजिटिव आ गया था, तो वो एडमिट उनको रखा गया था। नजरबंद करने वाली जो बात है इस पे आई हैव नो आइडिया, मुझे किसी ने नहीं बताया इसका। तो सर, जो जो वकला जिन्होंने मना किया कि वो अरशद साहब के हवाले से या उनकी वालदा का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में प्लीड नहीं कर सकते, उन्होंने सर वजह क्या बताई है, स्पेसिफिक वजह क्या बताई? चूंकि वो जिन 3-4 वकला के नाम मुझे पता चले वो पाकिस्तान के जैयत के वकला हैं, टीवी पर आकर प्रेजेंट करते हैं और बड़े तगड़े और जबरदस्त लॉयर्स हैं। देखिए, मैं देखिए, आई वाज विलिंग टू डू द केस, ये मैं बात क्लियर कर दूं, मेरे से काफी लोगों ने पूछा इस बात का कि आपने केस क्यों नहीं किया, क्योंकि जब वो बात कर रहे हैं उनके करीबी दोस्त भी थे, उन्होंने भी केस नहीं किया, तो आई वाज विलिंग टू डू द केस। आपकी तरह मेरी भी एज इतनी ज्यादा नहीं है, आप तो खैर बहुत छोटे हो गए, लेकिन मेरी भी इतनी एज नहीं है, मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर अभी नहीं हुआ, तो मेरे पास तो सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस नहीं था, मैं इस वजह से ये केस नहीं कर रहा। और काइंडली आप इस बात को हाईलाइट जरूर करना अपने प्रोग्राम में भी, जब ये ऑन एयर भी होता है, तो मैंने इस वजह से नहीं किया। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान के नामी गिरामी वकला थे
4 जिनसे कंसल्ट किया गया और उसमें से 2 तो एग्री भी कर गए थे कि हमने केस करना है। और देखिए रीज़न इसका क्या है? आपका सवाल ये है क्यों नहीं किया उन्होंने केस? ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। देखिए उसमें अनफॉर्च्यूनेटली अनफॉर्च्यूनेटली उन्होंने वो नहीं किया केस। रीज़न ये था कि जो उसमें एफआईआर जो कंप्लेंट थी, जिस पे वो एफआईआर कटाना चाहते थे, जी। उसमें जो लोग थे नॉमिनेटेड थे, वो एक तो हमारे साबिक आर्मी चीफ उस वक़्त के तो मेरे ख़्याल से वो चीफ ही थे, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब, उनको नॉमिनेट किया गया था। और भी आपके मुल्क की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें जो सीनियर किस्म के लोग हैं, उनको भी नॉमिनेट किया गया था। यही वजह थी कि फिर आपको पता है इस मुल्क में इतना आसान नहीं होता जब पावरफुल लोग हों, कोई भी हो वो पावरफुल, उनके खिलाफ खड़े होना। इस वजह से मेरे ख्याल से काफ़ी वकील थे, वो परेशान हो गए और उन्होंने केस करने से मना कर दिया। अर्शद साहब की मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है, ओपिनियन मेरा ये है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरा ओपिनियन है यही वजह थी कि वो नहीं कर रहे थे केस। अरशद साहब की सर जो बेगम है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो जेआईटी बनाई गई है, उनके जो 2 अफसरान हैं, उनके बारे में ये कहा है कि हमने जिन लोगों को नॉमिनेट किया है, ये 2 अफसरान के बारे में उन्होंने कहा है कि ये सबऑर्डिनेट्स हैं उनके और उन्हें जेआईटी के अंदर बिठाकर जेआईटी इन्वेस्टिगेट कर रही है इस सारी चीज़ को। इसको कैसे कॉन्टेस्ट किया जाएगा या इसका क्या हल निकाला जाएगा? देखिए, बात सुनिए, इश्यू पता है क्या है? अ, अब उनको एतराज़ जो है वो बिल्कुल ठीक है, जब आप मैंने एक बंदे को इन्वेस्टिगेट करना है, अगर मैं उसको नॉमिनेट कर रहा है कोई कंप्लेनेंट और मैंने इन्वेस्टिगेट करना है, वो अगर मेरा सीनियर है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, तो हाउ कैन आई बी इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट और फेयर? तो ये तो एक प्रिंसिपल है, लीगल प्रिंसिपल है कि नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन कॉज। ये तो आपको पता है पूरी दुनिया में कानून है, तो इसी वजह से हम शुरू से यही मैं बात कर रहा हूँ, बाकी भी जो पाकिस्तान के जितने लोग हैं, कि ये इस तरह की जेआईटीज़ ने कुछ करना नहीं है। क्योंकि इनकी कुछ मजबूरियां हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसी वजह से कहा जा रहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज का एक जुडिशियल कमीशन बनाए। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के जज का जुडिशियल कमीशन बनेगा, तो वो ही प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करेगा इंडिपेंडेंट और फेयर मैनर में एक सिटिंग जज का। तो ये तो जी जितने एतराजात हैं वो तो बिल्कुल जायज है, रीजनेबल है। और ये बिल्कुल की जो वाइफ है उन्होंने ठीक पॉइंट उठाया है, बिल्कुल आप मैं आपसे एग्री करता हूँ। और ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बात इसमें जो एक और चीज है, देखें जो अरशद साहब की फैमिली है, अगर वही उनको ही तसल्ली नहीं है जेआईटी की ऑपरेशनल और फंक्शनिंग से, तो फिर आप जस्टिस कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और इसमें मैं आपको एग्जांपल दूं, अब मुझे काफी चीजों का तो पता है, जेआईटी में जो लोग पेश हुए हैं उनसे अजीब और गरीब किस्म के सवाल जेआईटी कर जी, रही जी, है जी। कि वो सर सवालों के अलावा ऑब्जर्वेशन भी दे रही हैं अपने, अब दे रहे जेआईटी के मेंबर्स के अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर क्यों गए, उनको कोई खतरा नहीं था पाकिस्तान में। मतलब ये आपका काम थोड़ी है, पाकिस्तान में वो खतरा था नहीं था। और अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जेआईटी में से जेआईटी के लोगों ने जितो पाकिस्तान साहब पे 16 एफआईआर हुई है, वो किन लोगों ने कराई है उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, ना उनको बुलाया है उसमें से किसी भी कंप्लेनेंट को। भैया आपने क्यों की एफआईआर, आपको का किसी ने कहा था? तो मेरी नजर में तो जेआईटी के जो शायद वो बेहतर कर रहे हो, लेकिन मुझे अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो लोग अपेयर हुए हैं जिन्होंने मुझे बताया है, उनकी तो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग जो उनकी डायरेक्शन वो ही गलत सिमत में जा अच्छा, रही नहीं है, सलमान साहब, मैं जहां अगर उनको थोड़ा-सा जाना ऐड कर दूँ चाहिए। यहाँ पर। जिन लोगों को बुलाया है, उनसे जेआईटी ने जो सवालात पूछे हैं, वो इस तरह के सवालात हैं। चाय कौन पिलाता था अरशद साहब को? अरशद शरीफ की गाड़ी कौन चलाता था? अरशद शरीफ को कोई खतरा नहीं था। एफआईआर्स होने का मतलब खतरा हरगिज़ नहीं होता। अरशद शरीफ को धमकी किसने लगाई थी? किसने कहा था कि हम तुम्हें जान से मार देंगे? इस तरह के सवालात पूछे गए हैं। हाँ, और वही मैं कह रहा हूँ ना, तो आपने क्या, आपका मकसद क्या था बनने का? ये देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने अगर आपका ऑर्डर किया बनाया जाए, वो मकसद ये था टू इन्वेस्टिगेट एंड डिटरमिन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस बिहाइंड असैसिनेशन ऑफ अरशद शरीफ शहीद। ये आपका काम था। जी। आपका काम ये नहीं है कि वो चाय कौन सी पीता था, वो किसके साथ बैठता था, वो कौन सी गाड़ी में ट्रेवल करता था। भाई आप ये इन्वेस्टिगेट करें उसको, इस मुल्क में उसका किसने पीछा किया, किसने उस पर एफआईआर करवाई, वो कौन लोग थे, उनका कॉल रिकॉर्ड क्या अवेलेबल है, दुबई में किन लोगों ने उसको वहां से निकालने में मजबूर किया और कीनिया में भिजवाया, या जिसके सर्कमस्टांसेस में वो कीनिया में गया, वकार का क्या रोल था, खुरम का क्या रोल था। दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच नीड टू बी आंसर्ड।
ये इररेलेवेंट आप अजीबो गरीब किस्म के सवाल पूछ रहे हैं और जिसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है। ये आप यू नॉट फेयर टू द इन्वेस्टिगेशन। इससे तो यही पता लग रहा है, जो हमें सवाल पता लग रहे हैं जिन लोगों से पूछा गया है। अब जो एक और सवाल मैं आपसे जी, बताता हूँ। पूछा जा रहा है कि जी वो जिस गाड़ी में गए थे पेशावर इस्लामाबाद से बिफोर फ्लाइंग टू दुबई, वो गाड़ी बुलेट प्रूफ थी कि नहीं थी, वो गाड़ी का नंबर क्या था, उसका मालिक कौन था। ये हाउ आर दीज क्वेश्चंस रिलेवेंट, मुझे समझ ये नहीं आ रही। तो इस वजह से जेआईटी पे सीरियस क्वेश्चन है, उसकी क्रेडिबिलिटी पे। उनकी फैमिली ने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया है। और ये लेकिन इस चीज को बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन के लिए दे नीड अ लॉयर। दे डोंट हैव अ लॉयर। ये एक शर्म का मकाम है पाकिस्तान बार काउंसिल के लिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए, कि उनकी फैमिली के लिए अवेलेबल ही नहीं है लॉयर। बड़े बड़े लोगों के लिए, इस मुल्क की जो पॉलिटिकल क्लास है, जो मिलिट्री क्लास है, हमारी हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, उनके लिए तो हमारे जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के मुफ्त पेश होने को तैयार होते हैं। लेकिन एक जर्नलिस्ट, उसकी फैमिली, जो जर्नलिस्ट जिसको शहीद कर दिया गया है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी फैमिली को कोई वकील ही तैयार नहीं है। बिल्कुल शर्म का मकाम है, एक मजाक बना है पाकिस्तान का। इट्स अ ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि खुद ही सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर कर दे वकील, जो एटलीस्ट उनका वर्जन तो बताएं सुप्रीम कोर्ट के, वो कैसे एग्रीव था, वो कैसे मुतमईन नहीं है जीआईटी की परफॉर्मेंस से, जीआईटी की डायरेक्शन से। ये कौन बताएगा सुप्रीम कोर्ट? दे नीड अ लॉयर, वो नहीं है उनके पास। जी, जी। अच्छा, नहीं, एक और चीज़ बराए मेहरबानी बताएँ कि सर जिन 2 लोगों ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुरत्तब की थी, तकरीबन 600 पेजेज़ की, आपको तो ज़ाहिर है पता होगा उसके बारे में। सर सुनने में आ रहा है कि उन उसके जो 2 मेंबरान थे, उनमें से एक को फ़ारिग कर दिया गया है या ओएसडी बना दिया गया है और उसकी वजह ये है कि शायद उन्होंने खुर्रम के हवाले से और वक़ार के हवाले से कहा था कि वो इस्लामाबाद की एक बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत के साथ राब्ते में थे। देखिए, मुझे ये नहीं पता उनको फारिग कर दिया है, लेकिन मुझे बड़ा शक था। मेरे बड़े डाउट्स थे, सस्पिशंस थी उस जीआईटी पे, क्योंकि वो जीआईटी वाज वर्किंग अंडर द फेडरल गवर्नमेंट। जी। लेकिन क्या कमाल उन्होंने रिपोर्ट बनाई है। मैं उनको सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इतने कुछ सीनियर लोग नहीं थे। एसएसपी लेवल के, डीआईजी लेवल के अफसरान थे, जिनके ऊपर बड़ा प्रेशर होगा, आपको भी पता है। लेकिन उन्होंने क्या ऑडोशियसनेस के साथ, बोल्डनेस के साथ, बहादुरी के साथ वो रिपोर्ट बनाई है। और किस तरह उन्होंने काफी करेक्टर्स को एक्सपोज किया उसके अंदर। उन्होंने बताया कि एक एफआईआर जो कराची में हुई थी, वो किसने करवाई थी, सबको पता लग गया। और उसके अलावा किस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई गई एफआईआर कटवाते वक्त। तो ये सारी चीजें उन्होंने बड़ी अच्छी तरह एक्सपोज की। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मुझे तो उन पे रश करता हूँ मैं, वो ऑफिसर्स पे। उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई, और ये अच्छी बात है कि जी, सुप्रीम मेरी कोर्ट ने इत्तला उस के रिपोर्ट को मुताबिक कैंसिल नहीं किया। उनमें से एक को ओएसडी बना दिया गया है और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि जो उन्होंने रिपोर्ट में जिसके ऊपर मैं और आप बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं। सर एक और चीज जो अभी सामने आ रही है जीआईटी के हवाले से, सर गुज़श्ता दिन वहां पर जिन लोगों ने अरशद साहब के ऊपर एफआईआर करवाई थी उन लोगों को बुलाया गया था। पिछली पिछली जीआईटी की, इस जीआईटी की बात कर रहे हैं? इस जीआईटी की बात कर रहा हूँ। नहीं, इस पे तो नहीं बुलाया। यही तो मेरा, मुझे तो जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि जिन लोगों ने एफआईआर करवाई, जो 16 एफआईआर है, कि एफआईआर हवा में तो नहीं होती ना। एफआईआर जब भी होती है उसमें एक कंप्लेनेंट होता है जिसको हम मुद्दई कहते हैं, ठीक है जी। जी। उस मुद्दई को बुलाए ना भाई, क्यों एफआईआर कराई थी? क्या आपको किसी ने कहा था, या आपने खुद की? ये चीज, उसका कॉल रिकॉर्ड देखें आप उन उन दिनों का। भाई अगर किसी ने करवाई थी तो पता लग जाएगा वो किससे कांटेक्ट में था। तो उन 16 लोगों में से किसी को नहीं बुलाया मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। अच्छा, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सर उन सबको बुलाया है, लेकिन उनमें से जो एक था, जो मलीर का जी। एसएचओ था, जिसने ये कहा था कि उसने किसी के कहने पर, किसी इदारे के कहने पर एफआईआर काटी थी, वो नहीं आया, बाकी सारे पेश हुए। अच्छा, अगर वो नहीं आया तो उसकी उसकी अटेंडेंस तो वो कर सकते हैं ना, अंडर द सीआरपीसी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसको बुला सकते हैं। पुलिस के पास पावर्स होती है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है। अगर उसको नहीं बुलाते तो फिर आप इसमें कह सकते हैं कि जी जेआईटी ने अपना काम पूरी तरह नहीं किया। मुझे सीरियसली इसका नहीं पता था कितने लोगों को बुलाया है। सिंस यू आर इन द मीडिया, यू आर वेल अवेयर कि कितने लोगों को बुलाया है। अगर उनको उसको नहीं बुलाया तो उसको बिल्कुल बुलाने की जरूरत है, क्योंकि अर्लियर जो उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी वो बड़ी इंक्रिमिनेटिंग थी। तो उसको मेरे ख्याल से इंटरव्यू करने की जरूरत है। सर आप इंसाफ होता हुआ देख रहे हैं अभी तक की जो तहकीकात चल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं देख रहा। और देखिए, आई एम पार्ट ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी। जस्टिस सिस्टम है हमारा जो, मैं उसका भी पार्ट हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल, मेरा लोगों के बड़ा हौसला है कि इंसाफ होगा नहीं होगा। मुझे बिल्कुल होता हुआ नजर नहीं आ रहा अभी तक जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं। और मेरा अब सिर्फ देखिए, इंसाफ, ये याद कर ले मेरी बात,
तीन तरह के इंसाफ होते हैं। जस्टिस ना तीन कैटेगरीज के होते हैं। एक वो होता है जो हमारी अदालतें करती हैं, एक जस्टिस वो होता है जो तारीख करती है, और एक जस्टिस वो होता है जो खुदा करता है, जिसको हम डिवाइन जस्टिस कहते हैं। डिवाइन जस्टिस मिलेगा अरशद शरीफ साहब को इंशाल्लाह, और तारीख भी जस्टिस करेगी। और जो हमारी अदालतों वाला जस्टिस है वो बड़ा इतना मैटर नहीं करता। मैं आपको सही बात बताऊं, लॉन्ग रन में इसको कोई देखता भी नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो को अदालत ने जस्टिस नहीं किया था, फांसी लगा दी थी, लेकिन उसके साथ तारीख ने भी जस्टिस किया, और उसके साथ साथ डिवाइन जस्टिस भी होगा जब रोजे क़यामत में लोग सामने आएंगे जिन्होंने जुल्म किया और जिन्होंने जो जिनके साथ जुल्म हुआ। तो इस वजह से इतना परेशान नहीं होते, तारीख जस्टिस करेगी और सारे करेक्टर सामने लास्ट आएंगे। क्वेश्चन सर, आपने आखिरी दिन हाँ। अरशद साहब के थे, हमने खुद देखा है कोर्ट के अंदर हो या फिर उनके टेलीविजन शो में हो, सबसे ज्यादा टाइम या ज्यादातर टाइम आपने उनके साथ गुजारा है। सर आप लोगों को क्या बता रहे थे कि मुझे इतना शदीद नोयत का खतरा है? कौन सी ऐसी बात है जो अभी तक रिपोर्ट नहीं? यार तकरीबन हम लोगों ने सारा कुछ तो बता दिया है। मतलब कि डिफरेंट हम लोगों को, हम लोग ज्यादा देखें, कुछ अरशद साहब के दोस्त सीन पे नमूदार हुए हैं जो सामने आए हैं, वो उनकी शहादत के बाद बाद हैं जिनको हम भी नहीं जानते थे। वो तो आपको पता है रेटिंग्स के चक्रों में, अपनी व्यूअरशिप के चक्रों में काफी निकल आए। तो हम तो उनके साथ बिल्कुल कांटेक्ट में, आपने देखा भी है। हम लोग इस वजह से नहीं आते टीवी में अपने नंबर बनाने के लिए, हमें जनरली वी आर ग्रीव्ड पर्सन, हमें बड़ा दुख हुआ हुआ है उनकी शहादत का। तो यार देखो, थ्रेट्स थी बिल्कुल वो बताते थे, और अननोन नंबर से उनको कॉल जाती थी, उनको डराया जाता था, बिल्कुल वो बताते हैं। और उनको ये भी कहा जाता था, ये लाइन मुझे याद नहीं भूली, कि जब तुम बेल कराने आओगे ना पूरे इधर उधर बलोचिस्तान वाली साइड पे, तो तुम्हें वहीं से गोली लगेगी, वापस नहीं जाओगे। दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी। बल्कि उसी दिन जिस दिन आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आप भी थे, वहां हम खड़े हुए थे, तो मैंने बताया, मैं उनको कहा यार बेल करा लो जाके बलोचिस्तान में। तो दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी। सो काफी चीजें हैं देखें जो टाइम के साथ हमें भी नहीं पता, बाहर आएंगी। बहुत लोगों ने अभी अपना मुंह खोलना है, वो कहते हैं ना स्पिल द बीन्स, अभी बहुत चीजें बाहर आएंगी, बड़े करेक्टर्स बाहर आएंगे। वो इंशाल्लाह टाइम के साथ आएंगे, तारीख जस्टिस जब करेगी, फिर उसके बाद डिवाइन जस्टिस होगा। ये अदालत करे ना करे, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे इस पे कोई, क्या कहते हैं, हमारी जो अदालतें हैं इन पे इतना, आपको पता है पाकिस्तान की 90% अवाम जो है उनको इस पे वैसी ट्रस्ट नहीं है, तो जस्टिस सिस्टम पे। तो मैं उसका पार्ट हूँ, लेकिन मैंने कभी इंसाफ होते हुए बहुत कम देखा इस मुल्क में। इसमें भी नहीं होता तो कोई नई बात नहीं होगी मेरे लिए, लेकिन तारीख भी करेगी और खुदा भी करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अबू ज़र सलमान खान न्याज़ी साहब, आपका बेहद शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू।